हेलो स्टूडेंट, आज हम केवीएल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसे एक एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम केवीएल के अनुसार किसी बंद परिपथ या लूप में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल परिपथ के सभी अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। किसी परिपथ में जितने भी अवयव जुड़े रहेंगे, अवयव मतलब एलिमेंट्स, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे जुड़े रहेंगे, तो उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा और उसमें जितने भी बैटरी लगे रहेंगे, जितने भी बैटरी, उनके विद्युत वाहक बलों को हम जोड़ेंगे। तो इन सब को जोड़ने के बाद दोनों जोड़ को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों हमें क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। यदि किसी परिपथ या लूप में केवल प्रतिरोध और बैटरीज ही जुड़े हों तो हम केवीएल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम इसको इस इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस इक्वेशन में जो वी आर है वो प्रतिरोध हो या फिर कोई भी अवयव जैसे कि इंडक्टर या कैपेसिटर भी जुड़ा हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। और जो यहाँ पर एप्सिलॉन दिख रहा है वो उसमें जितने भी बैटरीज जुड़े रहेंगे या फिर वोल्टेज सोर्स रहेगा उसके सिरों पर जो वोल्टेज रहेगा वो है। तो उन सभी का योग क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। केवीएल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें दो रेजिस्टेंस R1 और R2 आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। इनके साथ में एक वोल्टेज सोर्स, जिसे हम कह सकते हैं बैटरी, जिसका वोल्टेज V है, वो जुड़ा हुआ है। और इसके कारण से R1 और R2 से होते हुए एक ही करंट फ्लो हो रही है, I। एक ही करंट I क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पर हम देखते हैं रेजिस्टेंस R में करंट इस सिरे से इंटर हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस सिरे से बाहर निकल रही है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही R2 में इस सिरे से करंट इंटर हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इस सिरे से करंट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो वोल्टेज है उसको हम R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V1 मान लेते हैं। R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V2 मान लेते हैं। किरचॉफ का नियम देखते हैं। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार बंद परिपथ या लूप में, अब बंद परिपथ या लूप किसे कहेंगे? इस सर्किट में देखते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, और वापस उसी पॉइंट पर वापस आ जाए। हम किसी सर्किट में उसके चलते चलते हम वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं तो जिस पाथ में हम पूरे चले रहेंगे उस पूरे पाथ को हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। अब यहाँ पर ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इसके सिरों पर उपलब्ध विभवांतर क्या हो जाएगा? R1 के सिरों पर उपलब्ध उत्पन्न विभवांतर V1, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणित योग, इन दोनों विभवांतर को हम जोड़ दें तो इसका योग उस परिपथ में उपस्थित वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स, इसका विभवांतर V, इसके जैसा जितना भी ऐसा सेल जुड़ा रहेगा उन सबको जोड़ेंगे तो ये और ये दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। आगे हम इस लूप के लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। एक ऐसा इक्वेशन या समीकरण लिखेंगे जिसकी सहायता से हम अलग अलग पैरामीटर को कैलकुलेट कर पाएंगे। वीडियो 1 में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस R1 और R2 के बीच जो विभवांतर होगा वो कैसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पर R1 दिया हुआ है तो R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या है? V1 है, और V1 के वैल्यू हो जाएगी IR1, क्योंकि इससे होकर I करंट फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार R2 के क्रॉस वोल्टेज होगा V2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी IR2, क्योंकि R2 के क्रॉस भी करंट जो है I फ्लो हो रहा है, इसका आंसर IR2 हो जाएगा। अब हम इस लूप में KVL लगाएंगे। हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं, इस ओर चल रहे हैं। हम चलते चलते हमें एक यहाँ पर पहुँचते हैं, कंपोनेंट R1 है, R1 के एक सिरे पर हम पहुँचे हैं और उस सिरे पर हम विभवांतर देखते हैं, प्लस है कि माइनस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है। प्लस से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम प्लस से
माइनस में जा रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। कितना कम हो रहा है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, V1 को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस R2 मिलता है। इसके एक सिरे पर पहुँचते हैं, उस सिरे पर हम देखते हैं कि वोल्टेज का साइन क्या है। वोल्टेज का साइन देखते हैं, यहाँ पर प्लस है। दूसरे सिरे पर जाते हैं तो क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, फिर से कम हो रहा है। कितना कम, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। हम एक तरीके से देख रहे हैं कि हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं, इस कारण से हमारा वोल्टेज कम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। अब देखेंगे हम कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, V2 को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर V2 लिख देंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के पास पहुँचते हैं। वोल्टेज सोर्स पर भी हम देखते हैं कि उसके कौन से सिरे पर पहुँचे, हम निगेटिव सिरे पर पहुँचे हैं, और दूसरे सिरे पर हम पहुँचेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरीके से हम देख रहे हैं निगेटिव से हम लोग पॉजिटिव में पहुँचे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। प्लस साइन लगाने के बाद हम देखेंगे कि हम कितने वोल्टेज को क्रॉस किए, कितने वोल्टेज को क्रॉस किए, V वोल्टेज को क्रॉस किए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर V लिख देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यही क्या है, पूरे लूप में लगाया गया KVL है। अब हम V1 को IR1 से और V2 को IR2 से रिप्लेस कर देंगे, और हमारा इक्वेशन हो जाएगा -IR1 -IR2 प्लस V इक्वल टू 0। इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में जो -IR1 -IR2 है उसको पक्षांतर करके दूसरे साइड ले जाते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, I को दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। इसको और सॉल्व करते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम तिर्यक गुना करके यहाँ नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब इसमें से V1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने V1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, V1 इक्वल टू IR1 होता है। अब इसमें हम I की वैल्यू रख देंगे। I की वैल्यू हमें क्या मिली है, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मिला है। इसको हम लोग I की जगह पे रख देते हैं, तो हमें V1 की वैल्यू मिल जाती है, डेट इज़ V1 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। इसी प्रकार हम R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है V2, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, और इसमें हम I की वैल्यू फिर से रख देते हैं, तो हमें V2 की वैल्यू मिल जाती है V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस तरीके से हम देखते हैं कि KVL का उपयोग करके सर्किट में उपस्थित अलग अलग कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उन कंपोनेंट के क्रॉस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम और भी एग्जाम्पल के द्वारा KVL को और अच्छे से समझेंगे। आगे एक और वीडियो बनाया जा रहा है, आप उसको देखिएगा। धन्यवाद।